देखिए विपक्ष क्या बोल रहा है। विपक्ष का कहना है कि विपक्ष का क्या कहना है, भारत पर कर्ज कितना था। विपक्ष के हिसाब से आप जाइएगा, विपक्ष कह रहा है कि 2014 में कितना था, 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। मतलब जब मनमोहन सिंह गए तो छोड़कर गए देश पर 54 लाख करोड़ का कर्ज। विपक्ष क्या बोल रहा है, बॉस ये 2023 में बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, तो विपक्ष के हिसाब से चलिएगा तो भैया वो कह रहा है कि अरे पहले 54 लाख करोड़ था, अब ये 205 लाख करोड़ हो गया, मोदी जी डुबा दिया। हाय हाय हाय। लेकिन जिनको भी इत्तू सा भी अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, जिन्होंने भी अर्थशास्त्र को इत्तू सा भी पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि कर्ज को उस देश की जीडीपी के हिसाब से देखा जाता है। मतलब आप कितना कमाए और कितना कर्ज लिए उसका अनुपात देखा जाता है। मान लीजिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं और 20 रुपए का कर्ज लिए, और अगर आप मान लीजिए 1000 रुपया कमा रहे हैं और 50 रुपए का कर्ज लिए, तो ऐसे नहीं होता कि पहले 20 का कर्ज था अब देखिए 50 रुपए का कर्ज है। आपकी आमदनी भी देखिए कहां पहुंची है। तो इसलिए अनुपात देखा जाता है जीडीपी के साथ, यानी देश कितना कमा रहा है और उसका कितना कर्ज है। और इसलिए कहा जाता है कि अगर कर्ज 100% से ज्यादा, तो क्या होता है भाई, अगर कर्ज 100% से ज्यादा है तो इसको कहते हैं कि हाई रिस्क है। हाई रिस्क कहते हैं, बहुत रिस्क है भैया देश के ऊपर। अगर 100% से कम है कर्ज, तो रिस्क भी कहते हैं कि नहीं कम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि भारत पर जीडीपी के मुकाबले कितना कर्ज है। अब आपको यह समझना चाहिए, भारत पर जो कर्ज है अगर आप देखेंगे जीडीपी के मुकाबले वो कितना बैठता है। भारत पर कर्ज जो है वो जीडीपी के अनुपात में, जीडीपी के अनुपात में कितना था भाई 2022 में, 81%। भारत का कर्ज जो है वो है 80, भारत 2022 में 81%। और अभी मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र कहता है कि अगर 100% से कम है जीडीपी के रेशियो में कर्ज तो वो रिस्क कम है। लेकिन क्या भारत में ही ऐसी स्थिति है? बॉस आपको बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बताता हूं। जापान में जीडीपी के रेशियो में 2022 में कितना कर्ज था, 260%। हम 81% पे हैं, जापान 260% पे बैठा है। सिंगापुर की क्या हालत है बॉस? सिंगापुर की हालत है 167%। मतलब 100 रुपया कमा रहा है और सिंगापुर पे 167 रुपया का कर्ज है। अमेरिका को देखिए, यूएस पे कितना कर्ज है, यूएस है 121%, यानी जीडीपी के मुकाबले 121% का कर्ज है। फ्रांस को देखिए, एक और बड़ी अर्थव्यवस्था, फ्रांस में 111% का जीडीपी के रेशियो में कर्ज है। ब्रिटेन को देख लीजिए बॉस, इतना लूट लूट के हमारे यहां से गए, उनके यहां भी हालत खराब है, वो 102% पे बैठे हैं और भारत 81% पे बैठा है, फिर भी ये लोग छाती पीट रहे हैं। यानी कर्ज के मामले में भारत की स्थिति अब भी दूसरे देशों से बहुत बेहतर है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मोदी सरकार ने कर्ज लिया क्यों, इतना कर्ज बढ़ा क्यों? क्या फालतू का कर्ज लिया या अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर्ज लिया? इन दोनों का जवाब है नहीं, ना फालतू का कर्ज लिया ना नाकामी छुपाने के लिए कर्ज लिया। तो फिर सच क्या है, कर्ज लिया क्यों? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि नरेंद्र मोदी सरकार को कर्ज लेने की वजह पड़ी कोविड की वजह से। कोविड का संकट आया और इसलिए नरेंद्र मोदी को अचानक ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। और यह अकेले नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं हुआ, अभी आपको दुनिया का हाल बताऊंगा। अगर कर्ज और जीडीपी का रेशियो देखिएगा, कर्ज जीडीपी रेशियो, कर्ज के अनुपात में जीडीपी का रेशियो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर आप देखिएगा फाइनेंशियल ईयर FY 20 में, 2020 में कितना कर्ज था, 75%। जो आज 81% पे दिख रहा है वो तब 75% था। कोरोना का संकट काल आया, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21 में ये कर्ज कितना बढ़ गया, ये बढ़कर 88.5% पे चला गया बॉस, 88.5%। और फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में ये घटकर आज 81% पर आ गया है। तो बॉस ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कर्जा ले लिया, उस वक्त दुनिया पर यह संकट आया, कर्ज लिया और उसके बाद स्थिति बेहतर हुई तो कर्ज घटता जा रहा है। अब सवाल यह है कि कोविड की वजह से कर्ज सिर्फ भारत में बढ़ा? इसका जवाब भी है नहीं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक
दुनिया भर में सरकारी कर्ज बेतहाशा बढ़ा कोविड की वजह से। 1970 के बाद कोविड के एक साल में सबसे ज्यादा दुनिया में सरकारी कर्ज बढ़ा। इतना एक साल में कभी नहीं बढ़ा। दुनिया भर में सरकारी कर्ज जीडीपी के 99% तक पहुंच गया ज्यादातर देशों में। भारत तो फिर भी 88.5 पर था। एडवांस अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज जीडीपी का 123% तक चला गया कई देशों में। यह हाल हो गया। यह भी देखना होगा कि भारत ने जो कर्ज लिया उसे खर्च कहां किया, क्योंकि भाई एक है आपने कर्ज लिया और आपने पार्टी करने में, घूमने में उड़ा दिया। एक होता है आपने कर्ज लिया और प्रॉपर्टी खरीदी, कहीं इन्वेस्ट किया और उससे आपको और पैसा आने वाला है। तो दोनों कर्ज में अलग अलग फर्क दिखता है। तो मोदी सरकार ने कोविड काल में अगर कर्ज लिया तो किया क्या उसका? कोविड आने के 2 महीने के अंदर 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई। यह वो पैकेज था जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमा और आज दुनिया में भारत सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उसमें इस पैकेज का बहुत बड़ा योगदान है। 10 लाख करोड़ रुपए देश में रोड, रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जा रहे हैं। कोविड के टाइम से लेकर अब तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा, कहा गया है। कोविड के बाद से 220 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कोविड वैक्सीन लगाई गई है। यानी ऐसा नहीं है कि कर्ज लेकर कोई अनप्रोडक्टिव काम किया गया। पार्टी नहीं चल रही है, लोगों को राहत दी जा रही है, जो जरूरी था वो किया जा रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त पैसा खर्च किया गया। और ऐसा माना जाता है कि अगर कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट बनाने में खर्च होता है तो वो कर्ज लॉन्ग टर्म में देश को फायदा ही पहुंचाता है, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से निवेश बढ़ता है, रोजगार पैदा होते हैं। यानी आपने बैंक से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया और उस पर पैसे से घूमने निकल गए तो वो कर्ज नुकसान करेगा, लेकिन वही 1 लाख रुपए लिए और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो रिटर्न देगा तो वो कर्ज फायदेमंद है, क्योंकि कर्ज भी लौटाइएगा और आपकी प्रॉपर्टी भी बन रही है। और इसीलिए वो जो पैसा लगाया नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो जो कर्ज और जीडीपी का रेशियो 88% चला गया था वो घट के 81% आ गया, क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया।